हेलो एवरीवन, दिस साइड अभिषेक चौहान और इंग्लिश मेंटर। माय डियर फ्रेंड्स, इसके पहले वाली वीडियोस में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस को एक वीडियो में बहुत अच्छे से समझ लिया था। सारे कॉन्सेप्ट, सारे रूल्स को अच्छे से समझा था। आज की वीडियो में समझने वाले अपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को। डिफरेंस इसे हम सिंपल फ्यूचर टेंस के नाम से भी जानते हैं। बात कर लेते हैं कि इसकी पहचान क्या होती है। तो इसके हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में गा गी गे लगे होते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे आसान पहचान है इसका, गा गी गे लगे होते हैं। और क्योंकि हमारा टेंस है फ्यूचर, तो ये जो कार्य होगा हमारा फ्यूचर में होगा। ठीक, तो आपका डाउट क्लियर होना चाहिए। अगर प्रेजेंट टेंस है तो कार्य प्रेजेंट में होगा, पास्ट टेंस है तो कार्य पास्ट में हुआ होगा, और अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे तो कार्य हमारा फ्यूचर में होगा। क्लियर? अब पहचान है इसकी गा की के, यानी क्रिया के अंत में गा की के लगे होते हैं। जैसे मैं आज विद्यालय जाऊंगा, मैं यहाँ बैठूंगा, वह आज यहाँ आएगी। ठीक, मैं आज एक पेपर देने जाऊंगा। ठीक, तो ये सब गा की के लगे होते हैं, यानी भविष्य की बातों को बताते हैं ये। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो हमारा स्ट्रक्चर हो जाता है बाबू, सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर लिखते हैं विल या शैल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। हेल्पिंग वर्ब जो है हमारी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, वो विल और शैल है केवल। जबकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्या थी? डू या डज। डू लगाते थे प्लूरल के साथ, डज लगाते थे सिंगुलर के साथ। बात कर लें अगर हम, जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस था उसकी हेल्पिंग वर्ब डिड थी, जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ प्रयोग होती थी। इसमें है विल और शैल। अब इसमें सिंगुलर और प्लूरल का कोई इसमें झमेला नहीं है। हमें जो आई और बी के साथ शैल का प्रयोग करना है, और आई और बी को छोड़कर जितने भी हैं अदर, उन सभी के साथ विल लगाना है। यानी केवल आई और बी के साथ शैल, और सभी को छोड़कर, यानी आई और बी को छोड़कर सभी के साथ विल। क्लियर? फिर लगाना है हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, ध्यान रखिएगा। फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट कैसे जोड़ते हैं, सब्जेक्ट कैसे जोड़ते हैं, मैंने आपको बहुत बखूबी बताया हुआ है, फिर भी अभी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, मैं आज विद्यालय जाऊंगा। गा लगा हुआ है, गे लगे हुए हैं, गी लगी हुई है, गा के गे लगे हुए हैं। ठीक है, तो आप पहचान के कि हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। क्लियर? मैं आज विद्यालय जाऊंगा, तो जाना वर्ब है हमारा। सबसे पहले देखिए काम क्या हो रहा है, वर्ब को पकड़िए, वर्ब से पूछिए यार ये बता कि काम कौन कर रहा है। तो कौन का प्रश्न करेंगे तो बता देगा, सब्जेक्ट हमारा मिल जाएगा जो आंसर देगा। अच्छा ये बता यार काम हो क्या रहा है, ठीक, या किसके ऊपर काम हो रहा है, किसी का प्रश्न करिए वर्ब से, तो आपको ऑब्जेक्ट बता देगा। अब वर्ब से पूछिए, यहाँ पर देखिए मैं आज विद्यालय जाऊंगा, तो वर्ब हमारा जाना हुआ। भैया कौन जाएगा, मैं, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। विद्यालय ऑब्जेक्ट मान सकते हैं इसे। अब देखिए सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट यानी आई। आई के साथ या विल लगाओ या शैल लगाओ। मैंने क्या बताया है, आई और वी के साथ लगाएंगे हम शैल, यानी आई शैल। अब विद्यालय जाऊंगा यानी गो। अब कहीं से कहीं जाने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएंगे, तो इसके बीच में जाने के लिए टू का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर लगाएंगे टू, यानी आई शैल गो टू द स्कूल। ठीक, यानी मैं आज विद्यालय जाऊंगा। सेकेंड सेंटेंस है राम और श्याम कल यहाँ आएंगे। अब यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया, बट यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल की कोई भी मतलब ऐसी बात नहीं है कि सिंगुलर के साथ अलग प्लूरल के साथ अलग लगेगा। मैंने आपको बताया है आई वी के साथ शैल, और आई वी को छोड़कर सभी के साथ विल। तो राम और श्याम कल यहाँ आएंगे। कौन आएंगे भैया, आना हो गया वर्ब, कौन आएंगे, राम और श्याम, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। ठीक, तो राम एंड श्याम, इनके साथ क्या लग गया, विल। ठीक, अब कम हियर, तो राम और श्याम विल कम हियर, यानी राम और श्याम यहाँ आएंगे। अब कब आएंगे, कल, तो इसे हम पीछे ले जाएंगे। क्या लिखेंगे, यस्टरडे, नहीं टुमारो। आपको याद रखना होगा पास्ट टेंस में कल के लिए यस्टरडे का प्रयोग करेंगे हम, और फ्यूचर टेंस में कल के लिए टुमारो का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देखते हैं आज तेज बारिश होगी। तो मैंने आपको बताया था बाबू, जब समय, मौसम और दिन और महीने की बात होती है तो वहां पर सब्जेक्ट नहीं होता है, अपनी तरफ से हम सब्जेक्ट इट लगाते हैं, और इट हमारा क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो इट के साथ क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, यानी इट विल। तो बारिश होना, ये हो गया हमारा वर्ब, यानी इट विल रेन। ठीक, यानी बारिश होगी। अब आज इट विल रेन। अब तेज यानी हैवीली हो जाएगा हमारा, यानी इट विल रेन हैवी टुडे, यानी आज भारी बारिश होगी या तेज बारिश होगी। ठीक, तो ये हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूं मैं आज अवश्य पढ़ूंगा, अब ये सेंटेंस थोड़ा डिफरेंट होगा बाबू। इसमें क्या होता है कि जब आप किसी चीज पर जोर डाल रहे हो, ठीक है, बाध्यता प्रकट कर रहे हो, मजबूरी दिखा रहे हो कि यार मैं यह काम आज अवश्य ही करूंगा, ठीक है, या ज्यादा आवश्यकता की बोध होती है, तो यहाँ पर अवश्य जरूर शब्द अगर लगा रहे सेंटेंस में,
तो ध्यान रखिएगा तब इसी का ठीक उल्टा हो जाता है, यानी आई और बी के साथ फिर विल लगने लगता है और से सभी के साथ जो हमारे अदर होते हैं उनके साथ शैल का प्रयोग हो जाता है, ठीक इसी का उल्टा। जैसे अगर मैं कहूँ मैं आज अवश्य पढ़ूंगा तो इसे हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आई शैल रीड टुडे। गलत हो जाएगा हमारा, क्योंकि आई के साथ शैल तो हम नॉर्मल सेंटेंस में प्रयोग करते थे, यहाँ पर बाध्यता दिखाई जा रही है, आवश्यकता दिखाई जा रही है, नेसेसिटी, ठीक, कि आज मैं अवश्य ही पढ़ूंगा, तो यहाँ पर हम लगाएंगे आई के साथ क्या, विल, ठीक, यानी मैं आज अवश्य पढ़ूंगा तो आई विल रीड टुडे, ठीक। अगर मैं कहूं मैं आज दवाई जरूर खरीदूंगा या मैं आज दवाई जरूर लूंगा, तो आई शैल नहीं होगा, विल होगा, आई विल टेक द मेडिसिन टुडे, ठीक। अगर मैं कहूं अध्यापक आज तुम्हें अवश्य पीटेंगे, द टीचर विल नहीं होगा, शैल होगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि आई और बी को छोड़कर सभी के साथ शैल लगने लगेगा यहाँ पर, यानी द टीचर शैल बीट यू टुडे, यानी अध्यापक आज तुम्हें अवश्य पीटेंगे, ठीक। वह यह काम अवश्य पूरा करेगा, यानी ही शैल कंप्लीट दिस वर्क, राइट। तुम्हें यह काम करना पड़ेगा, यानी यू शैल डू दिस वर्क। तो ये है आपके रूल्स। अगर आपको नेसेसिटी यानी जरूरत दिखाई जा रही है या फिर बाध्यता प्रकट की जा रही है तो आप वहां पर अगर अवश्य जरूर शब्द लगा है या फिर उसके भाव से भी पहचान सकते हैं, अगर नहीं भी लगा है तो आप वहां पर क्या करेंगे, आई और बी के साथ विल का प्रयोग, अन्य सभी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। बट फ्रेंड्स अगर अब हम बात करें कि अगर हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो जाए तो इसे हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा, तो यहाँ पर विल और शैल के बाद हमें नॉट लगाना। बाबू देखिए, आई शैल नॉट गो टू द स्कूल, बस खत्म। राम और श्याम कल यहाँ आएंगे, तो राम एंड श्याम, तो आएंगे हमारा अफर्मेटिव था, नहीं आएंगे यानी राम एंड श्याम विल नॉट कम हियर, तो यहाँ पर नॉट का प्रयोग कर लिया हमने। मैं आज अवश्य नहीं पढ़ूंगा, यानी आई विल नॉट हो गया हमारा, रीड टुडे। आज तेज बारिश नहीं होगी, यानी इट विल नॉट रेन टुडे, ठीक। अब अगर बात करूं कभी नहीं की, कि मैं वहां कभी नहीं जाऊंगा, तो आई शैल नेवर गो देयर, यानी जो नेवर का रूल आपने देखा था वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में अलग था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जैसे आप नॉट का प्रयोग करते हैं सेम उसी की जगह पर, यानी जहां पर हमने नॉट लगाया है वहीं पर हम नेवर का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं आज विद्यालय या मैं विद्यालय कभी नहीं जाऊंगा, तो आई शैल नेवर गो टू द स्कूल। सॉरी, यहाँ पर आज है तो यहाँ पर हमें टुडे लिखना होगा, मैं भूल गया था। तो आई शैल नेवर गो टू स्कूल, ठीक। राम और श्याम कल यहाँ कभी नहीं आएंगे, तो राम एंड श्याम विल नेवर कम हियर टुमारो, यानी जहां पर आप नॉट का प्रयोग कर रहे हैं वहीं पर आपको सिंपली नेवर का प्रयोग कर लेना है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। अब बात आती है आपकी कि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करें, इनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। डिफरेंट समझते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसे हम कहते हैं प्रश्नसूचक वाक्य। इसमें क्या होता है, प्रश्न पूछने का बोध होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे दो प्रकार के होते हैं, यस नो टाइप। यस नो टाइप का स्ट्रक्चर हो जाता है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वी प्लस ऑब्जेक्ट। WH टाइप जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में रहता है, क्वेश्चन वर्ड पहले लिखते हैं, फिर बेस लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। आइए करते हैं सेंटेंसेस को ट्रांसलेट। यहाँ पर देखिए क्या हुआ, यहाँ आएगा। अब देखिए आना हो गया हमारा वर्ब, ठीक। कौन आएगा, वह हो गया हमारा सब्जेक्ट। क्या हमारा आगे लगा है, यानी शुरुआत करेंगे हेल्पिंग वर्ब से, यानी हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर। तो पहले क्या लिखेंगे, विल। ही है ना, तो सब्जेक्ट हमारा ही है, तो ही के साथ क्या लगेगा, विल, यानी विल ही। अब हमने लिखा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, तो आना का क्या हो जाएगा, कम। बचा क्या हमारा यहाँ, यानी हियर, यानी विल ही कम हियर। क्या हुआ, यहाँ आएगा। सेकंड सेंटेंस, अध्यापक आज किसे पीटेंगे। तो किसे, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है, इसे आगे जाइए, किसे का मीनिंग हो जाता है whom, ठीक। अब हम लिखेंगे विल या शैल, तो whom के साथ लग गया हमारा विल। तो whom विल, सब्जेक्ट हमारा क्या है, पीटना वर्ब हो गया। कौन पीटेंगे, अध्यापक ही हो गया हमारे सब्जेक्ट। तो whom will द टीचर, ठीक। अब लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर हमने लिखा बीट। अब ऑब्जेक्ट है नहीं हमारा, बच गया क्या, आज, तो यहाँ पर लिख दीजिए टुडे।
ठीक, तो whom will the teacher beat today, यानी अध्यापक आज किसे पीटेंगे। कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। क्या माली इन फूलों को नहीं तोड़ेगा, सॉरी ये तो नेगेटिव हो गया, अभी बाद में देखते हैं, पहले हम इंटरोगेटिव देखते हैं। क्या माली इन फूलों को तोड़ेगा, यानी विल द गार्डनर प्लग दीज फ्लावर्स। ठीक, क्या वह इन कपड़ों को साफ नहीं करेगा, यानी विल ही नॉट क्लीन। अब यहाँ पर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो गया, यानी विल ही नॉट क्लीन दीज क्लोथ्स। यानी अगर मैं आपको बता दूं कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होता है तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। ठीक, सब्जेक्ट के बाद, विल शैल के बाद नॉट नहीं, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। जैसे अगर मैं कहूँ अध्यापक आज किसे नहीं पीटेंगे, तो whom will the teacher not beat today। यहाँ पर अगर हो जाए क्या वह यहाँ नहीं आएगा, यानी will he not come here। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। देखिए, क्या वह यह पाठ आज नहीं पढ़ेगा, यानी विल ही नॉट रीड दिस चैप्टर टुडे। क्या अध्यापक आज हमें पीटेंगे, यानी विल द टीचर बीट अस टुडे। और कुछ देख लेते हैं। क्या किसान आज अपने खेतों की जुताई करेगा, यानी विल द फार्मर प्लाउज देयर फील्ड, यानी विल द फार्मर प्लाउज हिज फील्ड टुडे। ठीक है, क्या आज बारिश होगी, यानी विल इट रेन टुडे। आज कब बारिश होगी, यानी व्हेन विल इट रेन टुडे। ठीक है, क्या मैं आज सुबह उससे मिलने जाऊंगा, यानी शैल, ठीक, शैल आई गो टू मीट हिम टुडे मॉर्निंग। तो मेरे फ्रेंड्स ये थे कुछ सेंटेंसेस, और एक बार मैं आपको रिवाइज करवा दे रहा हूँ। आज की क्लास में हमने जाना कि जो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, हम सिंपल फ्यूचर के नाम से भी जानते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पहचान होता है इसके हिंदी वाक्य की क्रियाओं के अंत में गागे लगे होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो होता है हमारा भविष्य काल में ठीक कार्य का होना पाया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो हमारा स्ट्रक्चर हो जाता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। विल लगाते हैं हम आई और बी को छोड़कर अन्य सभी के साथ, शैल लगाते हैं केवल आई और बी के साथ। लेकिन अगर जरूरी, बाध्यता, नेसेसिटी, आवश्यकता इस सब का बोध होता है तो हम ठीक उल्टा कर देते हैं, यानी आई और बी के साथ विल का प्रयोग कर लेते हैं और अदर्स के साथ शैल का प्रयोग कर लेते हैं। क्लियर। नेगेटिव में क्या करते हैं हम, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नेवर भी वही लगाते हैं और नॉट भी वही लगाते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल, नेवर या नॉट प्लस बी1 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है नेगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, विल हमारा आगे चला जाता है, फिर हम लगाते हैं अपने सब्जेक्ट को, फिर बी1 फिर ऑब्जेक्ट। क्लियर। अगर डब्ल्यू टाइप की बात करें तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो माय फ्रेंड्स ये था आज का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो आई होप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन आपके माइंड में नहीं होगा। अगर कोई डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप अभी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, आपने अभी पिछले वीडियोस को नहीं देखा तो आई बटन को प्रेस करके उन वीडियोस को जरूर देख लें, ठीक है, ताकि आपके पिछले दो टेंसेस के जो डाउट्स हैं अच्छे से क्लियर हो सके, ताकि आप कॉन्टिन्यूसली मूव ऑन कर सकें। ठीक है हमारे फ्रेंड्स। तो अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने पूरे फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। और ध्यान रखेंगे कि आपकी क्लासेस यहाँ पर पूरे साल होने वाली है, ठीक है, जब तक आपको बोर्ड एग्जाम खत्म नहीं हो जाता। कंटिन्यूली आपकी क्लासेस एक प्लान वे में चल रही हैं और आगे भी चलती रहेंगी। तो अगर कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे हमारे फ्रेंड्स कल सुबह 6 बजे। जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारी क्लासेस पर डे मॉर्निंग में 6 o'clock पर होती हैं, तो पर डे मॉर्निंग में क्लासेस को जरूर अटेंड किया करिए। और आपके पास कोई बुक होगी, ठीक, ग्रामर की, तो उसमें जो टेंसेस के सेंटेंस हैं ट्रांसलेट करिए, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। और मैं सारे रूल्स, सारे कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ, भले ही मैं एग्जाम्पल कुछ कम दे पाया हूँ क्योंकि समय ज़्यादा हो जाया करता है, इसलिए मैं सारे रूल और कॉन्सेप्ट को आपको कवर करवा देता हूँ और सभी के एग्जाम्पल भी दे देता हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और ये लीजिए कुछ सेंटेंसेस हैं, इन्हें आप लोग अभी ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मुझे समझ में आ सके कि हाँ आप लोगों की क्लासेस कैसी लगी। और आप लोग एक बार जरूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में। तो माय डियर फ्रेंड्स मिलते हैं कल सुबह फिर से 6 बजे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग
कीप इम्प्रूविंग योर सेल्फ। सी यू टुमारो, हैव अ गुड डे।